हजर अस्वद की दिलचस्प तारीख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। खाने काबा के मशरकी गोशे की दीवार में तकरीबन 4 फीट की बुलंदी पर एक कदीम और मुकद्दस तरीन आसमानी पत्थर नस्ब है। जन्नत की याकूतों में से एक है। यही पत्थर हजर अस्वद कहलाता है। हजर अस्वद अरबी जबान के 2 अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद सियाह और काले रंग के लिए बोला जाता है। नाज़रीन, हजर अस्वद वो पत्थर है जो काबे की मशरकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फीट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं, उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। करोड़ों फर्जंदान इस्लाम के महवर काबे का ये पत्थर सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मुकद्दस है और वो इस पत्थर को अल्लाह की निशानी करार देते हैं। नाज़रीन, हजर अस्वद की अहमियत और फजीलत के साथ साथ इसकी एक दिलचस्प तारीख भी है, जिसका जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। ये इतना नायाब पत्थर है कि इसे आसमान से उतारा गया था। आज की इस वीडियो में हम आपको हजर अस्वद की मुकम्मल तारीख बताएंगे कि ये आसमान से कब और कैसे उतारा गया। ये एक सफेद रंग का पत्थर अब मुकम्मल तौर पर सियाह क्यों हो चुका है। ये 22 साल तक खाने काबा से जुदा क्यों रहा। वो कौन बदबख्त था जिसने हजर अस्वद को चोरी किया। हजर अस्वद 8 हिस्सों में कैसे तकसीम हुआ। हजर अस्वद को वापस कौन छुड़ा कर लाया। असल हजर अस्वद की क्या पहचान है। हजर अस्वद की तनसीब का फरीजा किस खुशनसीब हस्ती ने अंजाम दिया। इस सब के साथ साथ हम आपको अहादीस मुबारक की रोशनी में हजर अस्वद की फजीलत भी बताएंगे। इन सब बातों के बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, खाने काबा जो कि पूरी दुनिया में सब मुसलमानों का किबला है और दुनिया की पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम के वस्त में वाक़ है। मस्जिदुल हराम की खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने इसे अमन का गहवारा बनाया है और इसमें एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज पढ़ने के बराबर है। अल्लाह ताला ने खाने काबा की जगह को बाकी जमीन से 1000 साल पहले पैदा फरमाया। यह खित्ता पानी पर एक झाग की शक्ल में तैर रहा था। बस अल्लाह ताला ने इस खित्ते के नीचे जमीन बिछा दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से जमीन पर उतरे तो आप अलैहिस्सलाम पर वहशत तारी हो गई और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर को जमीन पर नाजिल किया जो जन्नत में याकूत का बना हुआ था और उसमें सब जबरजद के 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा मशरिकी तरफ और एक दरवाजा मगरिब की तरफ लगा हुआ था। अल्लाह ताला ने उसे उसी जगह रख दिया जहां आज खाने काबा मौजूद है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसी तरह तवाफ किया कर जिस तरह मेरे अर्श के गिर्द फरिश्तों को तवाफ करते देखा है और इसके पास इसी तरह नमाज पढ़ जिस तरह मेरे अर्श के पास नमाज अदा किया करता था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ हिंद से मक्का मुकर्रमा की तरफ पैदल रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बैतुल्लाह की तरफ रहनुमाई करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मनासिके हज अदा किए। जब हज से फारिग हुए तो फरिश्तों से मुलाकात की। फरिश्तों ने कहा, ऐ आदम, अल्लाह ताला आपको हज का बेहतरीन बदला अता फरमाए। हमने इस घर यानी बैतुल्लाह का आपसे 2000 साल पहले तवाफ किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ हिंद से मक्का मुकर्रमा की तरफ पैदल चलकर 40 मरतबा हज फरमाया। बैतुल मामूर तूफान नूह तक जमीन पर ही रहा। उसके बाद अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया और जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह हजर अस्वद को हजर अस्वद तूफान नूह से महफूज रहे। चुनाचे खाने काबा बैतुल्लाह की जगह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक खाली रही। तूफान नूह के वक्त जब खाने काबा की इमारत आसमान पर उठाई गई और ये जगह एक ऊंचे टीले की मानंद रह गई, फिर इसी बुनियाद पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर फरमाया जब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि खाने काबा की तामीर करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि वो इस जगह को वाज़े कर दे जहाँ बैतुल्लाह की तामीर की जाए। उस वक्त तक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पैदा हो चुके थे। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हो और हज़रत हसन रजी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि हज़रत अब्बास रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक बादल के टुकड़े को खाने काबा की जगह के तयन के लिए भेजा। जब वो बादल का टुकड़ा चला तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके साए में चलते रहे। यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा आया तो बादल का टुकड़ा बैतुल्लाह की जगह ठहर गया। यहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज दी गई कि बादल के टुकड़े के साए के नीचे खाने काबा यानी बैतुल्लाह की तामीर करो, ना इसमें कमी करो और ना ज्यादती करो।
خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرے کا پہاڑ ہے، جبل ہیرا جو مکہ میں واقع ہے کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی، اے اسماعیل، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، بس تو اس کو لے لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ناظرین، حجر اسود جنت کی یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قیس میں امانتاً رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی، عالی مرتبت، مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم زانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حوادث کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی مرتبہ ہی زخم آئے۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قیس میں امانت میں رکھ دیا گیا تھا۔ تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ایسے ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے حوادث کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں جب بنو بکر بن عبد مناہ نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے ہوئے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبے کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھی کہ یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرا کے نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد سن 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ الراضی باللہ کے عہد میں ایک کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود کو اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا۔ ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامتین نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے کعبے کی غلاف کو چیر پھاڑ کر کے اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ مشرفہ کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو اکھاڑ ڈالا اور پھر بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ 7 ذی الحجہ 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا وہاں منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل سلطنت عثمانیہ کے تاریخ دان قطب الدین نے بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ کرامتی ایک فرقہ تھا جس کے عقائد مرکزی اسلام کے دائرے سے بہت ہٹے ہوئے تھے۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک جنگی سردار ابو طاہر الجنابی نے بحرین کے شہر
हजर में मौजूद नाम कतीफ में एक इमारत बनवाई और उसका नाम दारुल हुजरा रखा। उसका मकसद ये था कि लोग मक्का जाकर खाने काबा का हज तर्क कर दें और उसके बजाय उसके दारुल हुजरा में आया करें। इस मकसद के लिए उसने 930 में अपनी फौज के साथ मक्का का रुख किया और हज के पहले रोज अपने मुसल्लह सिपाहियों समेत घोड़े पर सवार होकर हरम में दाखिल हो गया और सिपाहियों को हुक्म दे के तवाफ करते हुए हाजियों को तलवार से मौत के घाट उतारते जाएं। उसकी फौज ने हाजियों की लाशों से आबे जमजम का कुआं पाट दिया। तारीख की किताबों में लिखा है कि इस कत्ल आम में 30,000 के करीब हाजी मारे गए। कुतुबुद्दीन ने अपनी किताब में लिखा कि अबू ताहिर उस वक्त नशे में धुत था। उसने उसी हालत में काबे का दरवाजा उखाड़ डाला और चीखा, बाखुदा ये मैं हूँ, खुदा पैदा करता है और मैं मारता हूँ। अबू ताहिर ने हाजियों का माल असबाब लूट लिया, उनकी औरतों और बच्चों को अपने सिपाहियों में तकसीम कर दिया। अब उसे मकाम इब्राहिम की तलाश थी, लेकिन काबे के मुतवल्लियों ने इसी अफरा तफरी के दौरान उसे छुपा दिया था, इसलिए वो उसे नहीं मिला। मशहूर मुफस्सिर और मौर्रिख इब्न कसीर की मशहूर तारीख की जिल्द 11 में इसके बाद के वाक़े का जिक्र करते हैं। फिर उसने हजर अस्वद को उखाड़ने का हुक्म दिया। उस वक्त एक शख्स ने आकर अपने हाथ की एक भारी चीज से उस पर ज़रब लगाई और कहा, कहाँ है वो तेरा अबाबील और कहाँ है वो तेरा हिजारा मिन सिज्जील। अबू ताहिर हजर अस्वद को ऊंट पर लदवा कर अपने शहर की तरफ चल पड़ा। इब्ने कसीर लिखते हैं, जब करामती इस हजर अस्वद को लेकर अपने शहर की तरफ रवाना हुआ तो उस वक्त अमीर मक्का और उसके अहले बैत सब उसके पीछे पीछे रवाना हुए और उसे दरखास्त की, सिफारिशें पहुंचाई कि वो हजर अस्वद वापस कर दे ताकि अपनी जगह पर उसे रख दिया जाए और उसके एवज अपनी सारी जायदादें देने की पेशकश की, मगर उसने एक ना सुनी और सबको हलाक कर डाला। ताहिर हजर अस्वद को अपने साथ बहरैन ले गया और उसे अपनी तामीर करदा इमारत में रखवा दिया। हजर अस्वद 22 साल तक उसकी तहवील में रहा। ताहम अबू ताहिर की उम्मीद कि अब लोग उसके शहर आकर हज किया करेंगे पूरी नहीं हुई। लोग अब भी खाने काबा जाते रहे, हजर अस्वद की खाली जगह को चूमते रहे। फिर अल्लाह सुब्हान ताला की मशीयत देखिए कि 22 साल बाद 10 जुल्हज्जा 339 हिजरी को करामतीन कबीले में से ही एक आदमी ने हजर अस्वद को आज़ाद कराया और वापस हजर अस्वद के असल मकाम पर पेवस्त करवा दिया। कहा जाता है कि जब अबू ताहिर चेचक का शिकार होकर 38 बरस की उम्र में मर गया तो उसका जानशीन सुंबर इब्नुल हसन करामती 20 मई 951 को हजर अस्वद लेकर मक्का मुकर्रमा आया। उस मौके पर मक्का के हुक्मरान जाफर मोहम्मद इब्ने अब्दुल अजीज भी मौजूद थे, जिन्होंने देखा कि हजर अस्वद को चांदी की तारों से बांधा हुआ है, क्योंकि उस दौरान उसमें 5 दरारें पड़ गई थीं। हसन इब्नुल मरजूक नामी मेमार ने यह पत्थर अपनी जगह पर नस्ब किया। सुंबर ने इस मौके पर कहा, हम इसे खुदा की ताकत से ले गए थे और उसी की मर्जी से वापस कर रहे हैं। वो उसे अपने हुक्म से ले गया था और अपने हुक्म से ही वापस कर दिया। दूसरी किताबों में आता है कि उस वक्त के अब्बासी खलीफा अल मुक्तदर ने करामतियों को हजर अस्वद वापस करने के लिए 50,000 दिरहम की पेशकश की थी, मगर उन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया। हजर अस्वद की गैर मौजूदगी के 21 बरसों के दौरान हज बड़ी हद तक मुअत्तल रहा, क्योंकि करामती हाजियों के काफिले लूट लिया करते थे। मशहूर मारूफ मौर्रिख इब्न खुल्दून ने भी अपनी तारीख में इसका जिक्र किया है। उस किताब की जिल्द 4 में लिखते हैं कि करामतियों ने खाने काबा का दरवाजा तोड़ डाला। एक शख्स मीज़ाब उतारने के लिए खाने काबा पर चढ़ा, गिर कर मर गया। मकतूलीन कुछ तो चाहे जमजम में फेंक दिए गए, बाकी मानिंदगान को मस्जिद हराम में जो जहां मारा गया उसी मकाम पर बिला गुस्ल नमाज जनासा और कफन दफन कर दिया गया। गिलाफ काबा को अपने हमराहियों में तकसीम कर दिया और अहले मक्का के मकानात को लूट लिया गया। उस वक्त एक मसला ये जरूर पेश आया, क्या वाकई असल हजर अस्वद ही है या नहीं? तो उस वक्त मुसलमानों के एक दानिश्वर ने कहा कि वो उसको टेस्ट करके बता देगा कि यह असल हजर अस्वद है या नहीं, क्योंकि उसने उसके बारे में अहादीस का मुताला कर रखा था। उसने हजर अस्वद पर आग लगाई तो हजर अस्वद को आग नहीं लगी और ना ही वो गर्म हुआ। फिर उसने उसको पानी में डुबोया तो ये पत्थर होने के बावजूद अपनी खसलत के बरखिलाफ पानी में डूबा नहीं, बल्कि सतह आब पर तैरता ही रहा। इससे जाहिर हो गया कि ये असल जन्नत का पत्थर ही है, क्योंकि जन्नत का पत्थर का आग से और गर्क याबी से भला क्या ताल्लुक हो सकता है। नाज़रीन, कहा जाता है कि जब ये फैसला हुआ कि हजर अस्वद को वापस किया जाएगा तो इस सिलसिले में खलीफा वक्त ने एक बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस शेख अब्दुल्लाह को हजर अस्वद की वसूली के लिए एक वफ्द के साथ बहरैन भिजवाया। ये वाक़या अल्लामा सयूती की रिवायत से इस तरह नकल किया गया है कि जब शेख अब्दुल्ला बहरैन पहुंच गए तो बहरैन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें हजर अस्वद को उनके हवाले किया गया और एक पत्थर खुशबूदार और खूबसूरत गिलाफ में से निकाला गया। यह हजर अस्वद है, इसे ले जाएं। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हजर अस्वद की 2 निशानियां हैं। अगर ये पत्थर इस मयार पर पूरा उतरा तो ये हजर अस्वद होगा और हम ले जाएंगे। पहली निशानी ये कि पानी में डूबता नहीं है।
दूसरी ये कि आग से गर्म नहीं होता। अब इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया और फिर उसे आग में डाला गया तो सख्त गर्म हो गया। फरमाया हम असल हजर अस्वद को लेंगे। फिर असल हजर अस्वद को लाया गया और आग में डाला गया तो वो ठंडा निकला। फिर पानी में डाला गया तो वो फूल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा। तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया यही हमारा हजर अस्वद है और यही खाने काबा की जीनत है और यही जन्नत वाला पत्थर है। ये सब देखकर अबू ताहिर सुलेमान करामती ने बड़े ताज्जुब से मुहद्दिस अब्दुल्ला से पूछा कि आपको ये बातें कहाँ से मालूम हुई? तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि हमें ये मालूमात आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं कि हजर अस्वद पानी में डूबेगा नहीं, आग से गर्म नहीं होगा। और उसके बाद जब काफिला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ तो हजर अस्वद को एक कमजोर ऊंटनी पर रखा गया जिसने तेज रफ्तारी से उसे खाने काबा तक पहुंचा दिया। हजर अस्वद की वजह से उस ऊंटनी में जबरदस्त ताकत आ गई थी क्योंकि हजर अस्वद अपने मरकज बैतुल्लाह की तरफ वापस जा रहा था। कहा जाता है कि जब हजर अस्वद को बैतुल्लाह से निकालकर बहरैन लाया जा रहा था तो जिस ऊंट पर भी रखा जाता वो कुछ फासले के बाद मर जाता, हत्ता के बहरैन पहुंचते तक 40 ऊंट मर गए थे। ये वाक़या तारीख की मुस्तनद किताब अल बदाया व निहाया और अल मुंतजिम में मौजूद है। नाज़रीन, इसी तरह सन 363 हिजरी में एक रोमी शख्स ने अपने कुल्हाड़े से हजर अस्वद पर कारी ज़रब लगाई जिससे उस पर चटकने का एक वाज़ेह निशान पड़ गया। उसने दूसरी शदीद ज़रब लगाने के लिए जैसे ही अपने कुल्हाड़े को उठाया, अल्लाह सुब्हान ताला की मदद आन पहुंची और करीबी मौजूद एक यमनी शख्स ने जो उसकी घिनौनी कार्रवाई देख रहा था, चश्मे ज़दन में उसने उसे कत्ल कर डाला और उसके हजर अस्वद पर दूसरी ज़रब लगाने की ख्वाहिश दिल ही में रह गई। उसके बाद 413 हिजरी में फातिमीद ने अपने 6 पैरोकारों को मक्का मुकर्रमा भेजा जिसमें से एक अल हाकिम अल अबीदी था जो एक मजबूत जिस्म का मालिक था, सुनहरे बालों वाला, तवील कदो कामत वाला इंसान था। वो अपने साथ एक तलवार और एक लोहे की सलाख लाया था। अपने साथियों के उकसाने पर उसने दीवानगी के आलम में ताबड़तोड़ 3 ज़रबें हजर अस्वद पर लगा डाली जिससे उसकी किरचियां उड़ गईं। वो हिजियानी कैफियत में ऑल फॉल बकते हुए कह रहा था, माज अल्लाह कि जब तक इसे पूरा ना उखाड़ फेंकेगा जब तक सुकून से नहीं बैठेगा। बस उस मौके पर एक मरतबा फिर अल्लाह सुब्हान ताला की मदद आन पहुंची और घुड़सवारों के एक दस्ते ने उन सब अफराद को घेर लिया और उन सबको पकड़कर कत्ल कर दिया और बाद में उनकी लाशों को भी जला दिया। नाज़रीन, इसी तरह एक वाक़या सन 990 हिजरी में भी वक़ूपज़ीर हुआ जब एक गैर अरब बाशिंदा अपने हथियार के साथ मुताहफ़ में आया और उसने हजर अस्वद को एक ज़रब लगा दी। ऐन उसी वक्त उस वक्त का एक शहजादा नसीर मुताहफ़ में मौजूद था जिसने उसे फौरी तौर पर मौत के घाट उतार दिया। और फिर सन 1351 हिजरी के मुहर्रम के महीने में एक अफगानी बाशिंदा मुताहफ़ में आया और उसने हजर अस्वद का एक टुकड़ा तोड़कर बाहर निकाल दिया और काबे के गिलाफ का एक टुकड़ा चोरी कर डाला। उसने काबे की सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। काबा मुशर्रफा के गिर्द खड़े मुहाफिजों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे मुनासिब कार्रवाई के बाद मौत की सजा दे दी गई। उसके बाद 28 रबीउल अव्वल सन 1351 हिजरी को शाह अब्दुल अजीज ने उस पत्थर को दोबारा काबा मुशर्रफा की दीवार में नस्ब किया जो उस फातिरुल अक्ल अफगानी ने निकाल बाहर किया था। हजर अस्वद इस वक्त एक मुकम्मल पत्थर की सूरत में नहीं है जैसा कि जन्नत से उतारा गया था, बल्कि हवादिस ज़माना ने इस मुतबर्रिक पत्थर को जिसको बोसा देने के लिए अहले ईमान के दिल हर वक्त बेचैन रहते हैं 8 टुकड़ों में तब्दील कर दिया है। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक सन 606 ईस्वी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, सैलाब ने काबे की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और कुरैश ने इसकी दोबारा तामीर की। लेकिन जब हजर अस्वद रखने का मसला पेश आया तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर कबीले की ख्वाहिश थी कि इसादत उसे ही नसीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय करने के लिए ये तरीका अख्तियार किया कि हजर अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम सरदारान ने कबाइल से कहा कि वो चादर के कोने पकड़कर उठाएं। चुनाचे सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर उस मकाम पर पहुंची जहां उसे रखा जाना था तो आपने अपने मुबारक हाथों से उसको दीवार काबा में नस्ब कर दिया। सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजर अस्वद पर चांदी चढ़वाई। 1268 में सुल्तान अब्दुल हमीद ने हजर अस्वद को सोने में मुड़वाया। 1281 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने उसे चांदी से मुड़वाया। नाज़रीन, मुसलमानों के नजदीक ये पत्थर बहुत मुकद्दस और मुतबर्रिक है। जो मुसलमान हज करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो दूर से हाथ के इशारे से बोसा दिया जा सकता है। जब खाने काबा की दीवारें हाथ जितनी बुलंदी तक चुन ली गईं तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लाए
जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीवारें मजीद बुलंद करना शुरू की। रिवायत है कि जो दीवार ऊंची होती जाती, ये पत्थर अपने आप ही बुलंद होता जाता था, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर से उतरना चाहते थे तो नीचे हो जाता था। इस पत्थर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान अव्वल इस्लाम से अभी तक मौजूद हैं। ये पत्थर उस जमाने से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत तक काबे की दीवार के साथ चिपका रहा। फिर इस पत्थर को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खाने काबा से कुछ दूर कर दिया ताकि तवाफ के वक्त रुकावट ना बने, जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है। काबा शरीफ को इस्लाम से कबल कुल 4 मरतबा तामीर किया गया है। अव्वल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया और उसका जिक्र हमें कुरान और हदीस में भी मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा तबारक व तआला के हुक्म से काबा शरीफ की तामीर की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबे को तामीर किया तो उन्होंने काबे को 9 गज 4.5 मीटर ऊंचा रखा। मशरक की जानिब से बैतुल्लाह की लंबाई को 32 गज यानी 16 मीटर रखा, मगरिब की जानिब से 31 गज यानी 15.5 मीटर, शुमाल की जानिब से 20 गज यानी 10 मीटर और जुनूब की जानिब से 23 गज यानी 11 मीटर की लंबाई रखी। उन्होंने तामीर काबा के वक्त काबे की ऊपर छत नहीं बनाई, बल्कि 2 दरवाजे बना दिए जो कि जमीन से बिल्कुल मुत्तसिल थे। दूसरी और तीसरी मर्तबा काबा शरीफ की तामीर की जिम्मेदारी बनु अमालका और बनु जरहम ने बिलतरतीब की और काबा शरीफ की तामीर 9 को तश्कील दिया। इमाम अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तामीर काबा के बहुत ज़माने बाद काबा मुअज़्ज़मा की दीवार कमजोर पड़ गई तो बनु अमालका ने काबे की तामीर 9 की। फिर उनके बाद बनु जरहम ने तामीर किया। फिर काबे की इमारत में कमजोरियां और खराबियां लाक हुई तो उसको कुरैश ने तामीर किया। चौथी मर्तबा बनु जरहम के तामीर काबा के कुछ जमाने बाद जब इमारत काबा मुअज़्ज़मा में फिर से खराबियां लाक हुई तो कुरैश ने तामीर काबा का बेड़ा लिया और काबे को तामीर किया। तारीख की किताबों में कुरैश की तामीर काबा की वजह आती है कि कबीला कुरैश से एक औरत काबे को रोशन करने की गर्ज से रोशनदान में कुछ चिंगारियां लेकर जाती है और अचानक उसमें से कुछ चिंगारियां उड़कर गिलाफे काबा को लग जाती हैं और आग पकड़ लेती है, जिसकी वजह से जदार काबा को काफी खराबियां लाक होती हैं। ये देखकर कुरैश के अंदर एक दहशत फैल जाती है कि अगर उन्होंने काबे की तामीर नहीं की तो उन पर अजाब इलाही का कहर आएगा, और इसी बिना पर कुरैश आगे बढ़कर काबे की तामीर 9 पर इकट्ठे होते हैं और उसके लिए सिर्फ हलाल माल जमा करते हैं। हलाल माल इतने वाफर में जमा नहीं होता कि काबे को मुकम्मल बिनाए इब्राहिमी की शक्ल दे सकें। इसीलिए उन्होंने हजर अस्वद की जानिब से 6 गज और 1 शबर यानी 3.23 मीटर कम कर देते हैं और एक छोटी सी दीवार से घेर देते हैं कि लोग तवाफ के वक्त उसके अंदर ना आ सकें। अहले कुरैश ने तामीर काबा के वक्त कुछ तब्दीलियां भी की, जैसे कि उन्होंने काबे की ऊंचाई को 9 गज यानी 4.5 मीटर से 18 गज यानी कुल 9 मीटर तक बढ़ा दिया और साथ ही काबे के ऊपर छत भी डाल दी गई। बाबे गरबी को बंद कर दिया गया, जबकि बाबे शर्की की ऊंचाई भी कुछ ज्यादा बढ़ा दी गई। और सबसे अहम बात यह कि कुरैश के काबे की इस तामीर 9 में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। नाज़रीन, अब यहाँ आपको हजर अस्वद की फजीलत के बारे में कुछ अहादीस मुबारका से सुनाते चलें। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है, ये दूध से ज्यादा सफेद था। बनु आदम के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। बाज रिवायात से मालूम होता है कि इस मुबारक पत्थर का वो हिस्सा जो दीवार के अंदर है वो सफेद ही है। जैसे कि हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने बैतुल्लाह को दोबारा तामीर की गर्ज से मुनहदिम किया तो मैंने देखा कि हजर अस्वद का वो हिस्सा जो दीवार के अंदर था वो सफेद था। वो मालूम हुआ कि गुनाहों के सबब सिर्फ बैरूनी हिस्सा सियाह हुआ है और उसी वजह से उसको हजर अस्वद यानी काला पत्थर कहा जाता है। जब बैतुल्लाह की तामीर उस जगह तक पहुंची जहां हजर अस्वद नस्ब होना था तो कुरैश में इख्तिलाफ पैदा हो गया। कबीले की हर शाख के लोग ये चाहते थे कि हजर अस्वद नस्ब करने का शर्फ उन्हें हासिल हो। ये इख्तिलाफ इतना बढ़ा कि नौबत कत्ताल तक आन पहुंची, तलवारें म्यान से निकल आई। इतने में अबू उमैया मखजूमी जो कुरैश के मोहम्मद शख्स थे उठे और कहने लगे, हमारे दरमियान इस नज़ा का फैसला वो शख्स करेगा जो कल सबसे पहले बनु शेबा दरवाजे से हरम में दाखिल होगा। इस बात पर सब मुत्तफिक हो गए। इधर फैसला खुदाबंदी हो चुका था कि उसके होने वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शर्फ से बहरवर होंगे। चुनाचे अगले दिन सबसे पहले दाखिल होने वाली जात आली सरवर दो आलम की थी। लोगों ने आपको देखा तो बैक आवाज में कहा, ये अमीन है, हम इनके फैसले पर राजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत हाल से बाखबर किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर तलब की और दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर उसके दरमियान रख कर फरमाया,
हर कबीले के सरदार चादर के कोनों को पकड़कर इसको वहां तक पहुंचा दे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से उस पत्थर मुबारक को उठाकर उसकी जगह पर नस्ब फरमा दिया। आपके इस हकीमाना फैसले पर सबने रजामंदी और खुशी का इजहार किया। काबे की दीवार के जिस गोशे में ये नस्ब किया गया उसे रुकने हजर अस्वद कहते हैं। काबा शरीफ की दीवार में उस पत्थर के टुकड़े जड़े हुए हैं। शुरू में एक ही टुकड़ा था, मगर करामती और उनके बाद कुछ ऐसे हादसे पेश आए जिनका तफसीली तज़किरा हम ऊपर कर चुके हैं। इनकी वजह से उसका ज़ाहिरी हिस्सा टूट गया। अब उसके छोटे छोटे 8 टुकड़े हैं। इनका साइज मुख्तलिफ है। बड़ा टुकड़ा खजूर के बराबर है। इन टुकड़ों को एक पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों में जोड़ा गया है और फिर उस पर चांदी का फ्रेम लगा दिया गया है। यही वो टुकड़े हैं जिनको बोसा देना मसनून है, ना कि वो बड़ा पत्थर जिसमें ये जड़े गए हैं, और न चांदी का वो खौल जो बड़े पत्थर पर चढ़ाया हुआ है। हज और उम्रा करने वालों के लिए हजर अस्वद की बड़ी अहमियत और फजीलत है। हज और उम्रा करने वाले मीकात से एहराम बांध लेते हैं, फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए काबा शरीफ पहुंचते हैं। तवाफ शुरू करने के लिए हजर अस्वद की तरफ जाना पड़ता है। तलबिया पढ़ना बंद कर दिया जाता है और ऊपर की चादर मर्द हजरात को दाएं बगल के नीचे से निकालकर बाएं कांधे पर डाली जाती है। इस तरह दाएं कांधा और बाजू नंगा रहता है और इसे इस्तिबा कहते हैं। इस सूरत में हजर अस्वद के सामने आना पड़ता है। हजर अस्वद बिल मुकाबिल आ जाए और कदरे दाएं तरफ रहे। बोसा देना मुमकिन ना हो तो दोनों हथेलियों को हजर अस्वद की तरफ करना पड़ता है और हथेलियों को फिर चूमा जाता है। इस फेल को इस्तेलाम कहते हैं। तवाफ करने के लिए दाएं तरफ रुख करना पड़ता है। बैतुल्ला के गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया जाता है और हजर अस्वद पर आकर एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है। हजर अस्वद पर अज़धाम ना किया जाए, न किसी की तकलीफ का निशाना बने। हुकूमत ने हजर अस्वद के पास बैतुल्ला की दीवार से मुल्हत एक ऐसी जगह बना दी है जिस पर एक मुंतजिम खड़े होकर बोसा लेने वालों में नज्म व नस्क बरकरार रखने की कोशिश करता है। नाज़िन औरतों को मर्दों की भीड़ में घुसकर बोसा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जबकि हजर अस्वद की तरफ इशारा करके हाथ का इस्तेलाम किया जाए तो उस वक्त आवाज बुलंद ना की जाए। हजर अस्वद वाले कोने और खाने काबा के दरवाजे के दरमियान जगह को मुल्तजिम कहते हैं। ये कबूलियत दुआ की जगह है। इस मुकाम पर सुन्नत यह है कि बैतुल्ला की दीवार से चिमट कर दुआएं की जाए। इस जगह पर इंसान अल्लाह ताला से जिस चीज का सवाल करता है और जिस चीज से पनाह मांगता है अल्लाह ताला उसको अता फरमा देते हैं। नाज़िन यहाँ हजर अस्वद के मुतालिक अहादीस मुबारका भी आपको सुनाते चलें कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, बिलाशुबा हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत हैं। अल्लाह ताला ने इनके नूर और रोशनी को खत्म कर दिया है। अगर अल्लाह ताला इस रोशनी को खत्म ना करता तो मशरिक और मगरिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 804। हजर अस्वद अल्लाह ताला ने जमीन पर जन्नत से उतारा है। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से नाजिल हुआ है। सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 877। सुनन निसाई हदीस नंबर 2935 में इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह अल्लाह ताला ने इस हदीस को सही करार दिया है। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। हजर अस्वद दूध से भी ज्यादा सफेद था जिसे औलादे आदम के गुनाहों ने सियाह कर दिया है। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया तो दूध से भी ज्यादा सफेद था और उसे बनु आदम के गुनाहों ने सियाह कर दिया है। हजर अस्वद रोज़े क़यामत हर उस शख्स की गवाही देगा जिसने इसका हक के साथ इस्तेलाम किया। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के बारे में फरमाया, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला इसे क़यामत को लाएगा तो इसकी 2 आंखें होंगी जिनसे ये देखे और ज़बां होगी जिससे बोले, और हर उस शख्स की गवाही देगा जिसने इसका हकीकी इस्तेलाम किया। सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 961, सुनन नबी माजा हदीस नंबर 2944। इमाम तिरमिजी ने इस हदीस को हुस्न कहा है और हाफिज इब्न हजर ने फतहुल बारी में इसकी तक़वियत बयान की है। हजर अस्वद का इस्तेलाम या बोसा या उसकी तरफ इशारा करना ये ऐसा काम है जो तवाफ के इब्तिदा में ही किया जाता है, चाहे वो तवाफ हज में हो या उम्रे में या फिर नफली तवाफ किया जा रहा हो। जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए तो हजर अस्वद का इस्तेलाम किया और फिर उसके दाएं जानिब चल पड़े और 3 चक्करों में रमल किया और बाकी 4 में आराम से चले। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1218। हजर अस्वद का इस्तेलाम यह है कि इसे हाथ से छुआ जाए।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद का बोसा लिया और उम्मत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में इसे चूमती है। अगर इसका बोसा ना लिया जा सके तो अपने हाथ किसी चीज से इस्तेलाम करके इसे चूमा जा सकता है। नाफे रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हजर अस्वद का इस्तेलाम किया, फिर अपने हाथों को चूमा और फरमाने लगे, मैंने जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते देखा है, मैंने इसे नहीं छोड़ा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1268। अबू तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे और हजर अस्वद का छड़ी के साथ इस्तेलाम करके छड़ी को चूमते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1275। नाज़रीन, अगर इस्तेलाम से भी आजिज हो तो इशारा करे और अल्लाहु अकबर कहे। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊंट पर तवाफ किया तो जब भी हजर अस्वद के पास आते तो इशारा करते और अल्लाहु अकबर कहते। सही बुखारी हदीस नंबर 4987। नाज़रीन, हजर अस्वद को छूना गुनाहों का कफ़ारा है। इसके बारे में इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनका छूना गुनाहों का कफ़ारा है। सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 959। इमाम तिर्मिज़ी ने इसे हुसन और इमाम हाकिम ने सही करार दिया और इमाम ज़हाबी ने इसकी मवाफ़क़त की है। नाज़रीन, हजर अस्वद की फजीलत के लिए ये बात काफ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक और होंठ मुबारक इस पर लगे हैं। सहीहीन में मज़कूर है कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने हजर अस्वद को बोसा दिया और फरमाया, मुझे यकीन है कि तू एक पत्थर है जो नुकसान दे सकता है और ना नफा। अगर मैंने रसूलुल्लाह को तुझे बोसा करते हुए ना देखा होता तो तुझे कभी बोसा ना देता। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह क़यामत के दिन हजर अस्वद को इस हाल में लाएगा कि उसकी दो आंखें होंगी जिनसे देखेगा और ज़बान होगी जिससे बातें करेगा। जिस शख्स ने दुनिया में से ईमान की हालत में बोसा दिया होगा या हाथ लगाया होगा, ये उसके हक में गवाही देगा। अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने अपने कानों पर हाथ रखकर 3 दफा फरमाया, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के 2 चमकदार पत्थर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनका नूर खत्म कर दिया। अगर अल्लाह ताला इनका नूर खत्म ना फरमाता तो ये जमीन और आसमान के दरमियान या मशरिक और मगरिब के दरमियान पूरी दुनिया को रोशन कर देते। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बना लिया मगर एक पत्थर की जगह बाकी थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम कोई पत्थर तलाश करने लगे तो इब्राहिम ने फरमाया, जैसा पत्थर मैं तुझे बताता हूँ इस किस्म का पत्थर लाना। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर तलाश करने चले गए। जब लेकर आए तो देखा कि इब्राहिम ने उस जगह एक पत्थर नस्ब कर दिया है। पूछा, अब्बाजान ये पत्थर कौन लाया है? फरमाया, ये पत्थर वो लाया जो तेरी तामीर का मोहताज नहीं, इसे जिब्रील आसमान से लेकर आए हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हजर अस्वद को छुआ, फिर अपने हाथ को बोसा दिया और फरमाया, जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसे बोसा देते हुए देखा है, उस वक्त से मैंने इसे बोसा देना नहीं छोड़ा। दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें हजर अस्वद को बोसा देने या इस्तेलाम करने का कई बार मौका अता फरमाए। आमीन आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम
वअला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे जुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मगफिरत से मायूसी नहीं, और जिसकी रहमतों का फैजान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन व आसमान पर जितने भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है, यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेज बना दे, हम पर राज़े शौक आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना है, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हो तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाए तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है,
ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔